देखिए, ये स्पेकुलेशंस हर चुनाव के पहले चलते हैं। 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो और अब 24 का चुनाव है। हम पूरी तरह तटस्थ हैं। अगर आदरणीय जयंत चौधरी जी सत्ता में भागीदारी चाहते तो 14 में भी मिल जाती, 17 में भी मिल जाती, 19 में भी मिल जाती, 22 में भी मिल जाती। लेकिन हमने मूल मुद्दों का पे संघर्ष करने का निश्चय किया और उस दृढ़ निश्चय के साथ हम तटस्थता से लगे हुए हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा है सूत्र कहां के हैं। इसका बेहतर जवाब आप ही दे सकते हैं। हमारा मूल मुद्दा किसानी, नौजवान, युवा, बेरोजगार, वंचित है और वही रहेगा। हमारे मैं आपको रोहित भाई एक सेकंड रुकिएगा। अब आपने जितनी भी बात कही, मैं आपका एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुन रहा था कि कहीं शायद आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, हम इंडिया में ही रहेंगे, कुछ ऐसा संकेत देंगे। लेकिन आपने तो तटस्थ शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तटस्थ का मतलब पता है ना आपको? तटस्थ वो होता है जो कहीं नहीं होता, न्यूट्रल होता है। मानक जी, ये आप ज्यादा बेहतरी से परिभाषित कर सकते हैं। हम तो किसान परिवेश से आते हैं। हाँ, हो सकता है शब्दों का चयन हमसे गलत हो सकता हो, हाँ। लेकिन हम जबान के पक्के हैं। जहां रहते हैं वहां किसी नुकसान नफे को दरकिनार करके रहते हैं। और जहां हैं इंडिया गठबंधन में, सबसे पहले गठबंधन की सीटों का अनाउंसमेंट हमने किया। अपनी सीटों पे कार्य हम कर रहे हैं। लगातार उन सीटों पे लगातार हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हमने पहले दिन कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रहा है और राष्ट्रीय लोकदल 80 की 80 सीटों पे अग्रणी भूमिका निभाएगा और हम उस काम में लगे हुए हैं। लेकिन यदा कदा ये बातें लगातार आ रही हैं। तो मतलब नहीं जा रहे, मना कर दीजिए ना, कह दीजिए हम नहीं जा रहे एनडीए में। हम पूरी तरह अपने घटक दलों के साथ हैं। मैंने पूछा जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आप कह रहे हैं हम घटक दलों के साथ हैं। वो तो हमें भी पता है, आज का स्टेटस तो यही है भाई। नीतीश कुमार के सारे नेता यही तो कह रहे थे एक दिन पहले तक, हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम आरजेडी के साथ हैं। अरे पता है हमें, आप वही हैं, पर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये बताइए ना। हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम पूरी तरह अपने घटक दलों के साथ हैं और मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे थे, कर रहे हैं। और हमारे किसान कमेरे के जो मूल इश्यूज हैं उनसे हम कभी भी दरकिनार नहीं हुए हैं। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय अब रोहित भाई आप देखिए, अब ऐसी बात करेंगे तो मुझे आपको इतिहास में ले जाना पड़ेगा। क्यों चौधरी अजीत सिंह नहीं थे बीजेपी के साथ? मिनिस्टर नहीं बने थे केंद्र सरकार में? क्या भारतीय जनता पार्टी क्या केवल घटक दल, इन्हीं घटक दलों के साथ थी? क्या किसी और जगह उन्होंने कोएलिशन नहीं किया? बिल्कुल किया। राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। मैं यही तो सुनना चाह रहा था आपसे। घटक दल कहते रहे हैं, मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। क्या हम पिछले 10 वर्षों से किसी और जगह गए हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे मानक भाई, क्या हम लगातार 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं? हमारी डिग्निटी को डाउटफुल करने का काम मीडिया क्यों कर रहा है? नहीं, एक सेकंड। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, बिल्कुल कोई भी किसी भी गठबंधन के साथ जाता है उसकी डिग्निटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो अलग बात है कि 3 बार 4 बार 5 बार कोई पलटी मारे तब उसकी विश्वसनीयता पर जरूर सवाल उठते हैं। लेकिन आपने तो, जैसा आपने खुद कहा, 10 साल से आप कहीं नहीं गए। अगर आप जाते भी हैं एनडीए में, क्या दिक्कत है उसमें? बड़े चौधरी रहे थे एनडीए में, इतने साल रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। मैं कह रहा हूं एक बात मानक जी, जिन मुद्दों पर हम संघर्ष कर रहे थे, क्या किसी मुद्दे पर सरकार ने कोई बड़ा निर्णय ले लिया है? अच्छा, ओके, ऑलराइट। मतलब नहीं जा रहे ना रोहित भाई, नहीं जा रहे? अब आप स्टैम्प पेपर ले आइए, मैं उसे साइन कर देता हूं। अरे उस पर भी यकीन नहीं होता हमें। नेता तो स्टैम्प पेपर पे लिख दे, अब तो उन पर भी यकीन नहीं होगा। मानक भाई, आप लोग भी मीडिया हाउसेस अपने फायदे नुकसान के लिए कभी चेंज करते होंगे। आपने नहीं करा होगा, आपके साथियों ने करा होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमारे मूल मुद्दे एक है, संघर्ष एक है। किसानी के, नौजवान के संघर्ष को कमजोर होने का मतलब बीजेपी किसान विरोधी है ना? बिल्कुल। अगर किसान विरोधी, हमने लगातार संघर्ष क्यों किया फिर? नहीं, सीधा कहिए, गोल नहीं। बीजेपी किसान विरोधी है या नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, अगर उन्होंने किसानों के मुद्दों को सॉर्ट आउट नहीं किया तो उन्हें क्या कहेंगे?
आज क्या थोड़ा कहेंगे संभल आपकी संभल कर भाषा बोल में? रहे हैं रोहित भाई, क्या हो गया? मानक जी, आप क्या आपसे मैं शिष्टाचार सदाचार सीख रहा हूं। नहीं नहीं आप चाहते नहीं नहीं हैं नहीं नहीं नहीं, आप, मैं तो सीधा पूछा आपसे, बीजेपी जी किसान विरोधी युवा विरोधी है या नहीं? कह दीजिए है। बिल्कुल रोजगार की कमी है, रोजगार की प्रतिशत अच्छा देश में ठीक है, कहाँ है। अच्छा ठीक है, बेरोजगारी के मुद्दे पे लगातार हम संघर्षरत हैं, अग्निवीर के मुद्दे पे हम लगातार संघर्षरत हैं, ठीक है, गन्ना भुगतान के मुद्दे पे हम लगातार संघर्षरत हैं, और कैसे बताएं। ठीक है, ओके। अरे आपकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, अखिलेश जी के साथ आपका वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ था, मिलकर लड़के देख लिया आपने, इसीलिए बीजेपी के साथ आएंगे, कुछ सीटें जीत जाएंगे। देखिए ऐसा है, हम अगर हमारे यहाँ संघर्ष परिणाम में परिवर्तित नहीं हो रहा तो क्या हम संघर्ष करना छोड़ दें? क्या हम सवाल उठाना छोड़ दें? क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना छोड़ दें? ये अच्छा, तो हम नहीं मतलब करेंगे। नीतीश कुमार ने गलत किया? बिल्कुल, देखिए गलत और सही का फैसला जनता करेगी, अच्छा ठीक है, लेकिन ओके, आज की ठीक है, स्थिति में जो आपको गलत लग रहा है, जो समाज को गलत लग रहा है, बिल्कुल वो गलत किया। ठीक है।